हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूसेट पार्ट ए के क्वेश्चन को, वो भी 2018 और 2019 के क्वेश्चन को। ठीक है, तो रिसेंट हम लोग पार्ट ए के जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है जो कल का एग्जाम होगा उसके लिए जो पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन हैं हम उनको कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले 2018 का पेपर है ये। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। तो देखो, सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन बनाता है ना, वो साउथ अमेरिका में जो है, साउथ अमेरिका में है, और उसका नाम है अंदेस ऑफ साउथ अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, अगर हाईएस्ट हाइट पूछेगा तो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है तो अंदेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं स्फैग्मो मैनोमीटर। ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट है। हाँ, ये रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर ध्यान से देख के जाइए। पेनिसिलिन विच इज यूज्ड एन एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ये पेनिसिलिन फंगाई से मिलता है, फंगई। ठीक है, फंगी से मिलता है, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखो, स्लाइटली मैथमेटिक्स आ गया है। तो एचसीएफ निकालना है 2923 का। तो जो भी आपकी बड़ी वाली क्वांटिटी है उसमें हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो 3239 से अगर आप डिवाइड करोगे इसको 2923 को, तो पहले वन टाइम जाएगा। ठीक है, 2923 आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका बचेगा कितना, पहले वाले में 316 बचेगा। ठीक है, तो ये 316 बचेगा। इसके बाद क्या करना होता है कि हमको जो ये 316 है इससे भाग देना होता है यहाँ पे जो क्वांटिटी बची होती है 2923 में। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा। 9 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 छक 54, 4 हासिल 5, और 9 एकम 9, 9 5 14, 4 हासिल 1, और 9 त्रिक 27, 27 और 1 28, तो 28 इतना आएगा। तो जब यहाँ पे आप इसको माइनस करोगे तो ये फिर से अगेन आपका आएगा 79, क्योंकि 3 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, और यहाँ 12 में से 4 गया 8। ठीक है, तो ये 89 बचेगा। फिर इसको आप डिवाइड करना है 316 में, तो ये 4 टाइम्स जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा। तो जो आपका सॉरी 79 आएगा ना, यहाँ 12 में से 4 नहीं 11 बचा ना, यहाँ पे एक यहाँ दे दिया था, तो 11 में से 4 गया 7। ठीक है, तो ये 79 आया है। तो इसका जो एचसीएफ होगा ये 79 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कोई भी एचसीएफ निकाल सकते हो, बस उसमें बड़े वाले क्वांटिटी को आपको इधर रखना है और उससे छोटे वाले क्वांटिटी से भाग देना है उसमें। ठीक, अब ये देखो, मैथमेटिक्स है सिंपल, भाई x प्लस वाई बराबर इतना है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो ये बायो स्टूडेंट के लिए है, मेनली मैथ वालों के लिए तो है नहीं। तो देखो, यहाँ पर इस क्वांटिटी को सम कर दो दोनों को, और इधर आपको इतना दिया है, तो यहाँ मान लो x है, तो इसको इससे घटा दो। तो ये जब पूरा घटाएंगे आप तो ये 8500 मिलेगा। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1000 सो दैट 45 डिवाइडेड द सम एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये पहले 1000 से आप डिवाइड मतलब 1000 को डिवाइड कर दो 45 से। ठीक है, तो कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, सॉरी 45 ना, हाँ 90, 2 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ 90 आया, 90 में से 10 आएगा माइनस, फिर 0 उतार लीजिए, तो 45, फिर से आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 90, फिर से बचेगा 10। अब देखो 10 यहाँ बच रहा है, 10 बच रहा है, दैट मीन्स कि ये 990 तक 45 डायरेक्टली डिवाइड कर रहा है। अब इसमें कितना और ऐड करोगे कि ये 45 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो बस 35 और ऐड कर दो। ठीक है, तो ये 45 के इक्वल हो जाएगा। तो आपको जो है नंबर जो ऐड करना होगा वो 35 होगा आपका। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 टू 34। ये क्वेश्चन देखो अच्छा है कि यहाँ 6 से 34 के बीच में पूछ रहा है कि विच आर डिवाइडेड बाई 5। तो ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार। देखो, ये पूछ रहा है कि 6 से 34 के बीच में तो कितने नंबर हैं जो 5 से एग्जैक्टली डिवाइडेड है। तो एक तो हो जाएगा 10,
दूसरा होगा 15, तीसरा हो जाएगा आपका 20, चौथा होगा 25, पांचवा होगा 30। तो इन सब का एवरेज लोगे तो सबका सम कर दो, डिवाइडेड बाई कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाई 5 कर दो और प्लस इन सब का सम कर दो, तो ये इनका एवरेज आ जाएगा। तो ये टोटल आप जब काउंट करोगे ना तो 25 और 20 50 50 और ये हो जाएगा टोटल 100, ठीक है 100/5, ये आएगा 20। इसका करेक्ट आंसर बी है। इफ 1/7 ऑफ अ नंबर exceeds its 11 part by 100 then the number is। तो देखो सपोज मान लो नंबर x है तो उसका 7 पार्ट, तो x/7 एक्सीड कर रहा है किससे 11th पार्ट से बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वो x/11 पार्ट निकाल रहा हूँ, या तो इसको मैं देखो x/7 इज इक्वल टू आप कर दो यहाँ x/11 प्लस 100 टाइम्स, यही है। तो अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो आप, तो यहाँ x/7 माइनस x/11 इज इक्वल टू 100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1925 आएगा, ठीक है। तो इसका डी आंसर आएगा, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ नंबर वी गेट द रिजल्ट एज अ 30, द नंबर इज। तो इसमें देखो आपको क्या करना है कि 40 बोल रहा है 40%, सब्ट्रैक्टिंग 40% ऑफ अ नंबर, मान लो नंबर x है फ्रॉम द नंबर, तो नंबर x में से 40% घटा दो, तो x का 40% जब आप निकालोगे तो x इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 होगा, इज इक्वल टू मिल रहा है 30, ठीक है। तो ये आप 0 0 से काटो, फिर यहाँ 0 करोगे तो ये 0.4 आएगा, तो 1 माइनस 0.4 करोगे तो ये 0.6x बराबर 30 आएगा, तो x बराबर निकालोगे तो 50 आ जाएगा इसका, ठीक है। यही आंसर 50 आएगा इसका। अब द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस इज 4:5, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, ठीक है। मान लो इसका जो प्राइस है वो x है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 4x हो जाएगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5x। कोई चीज उसने 4x में खरीदा 5x में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, देखो 5x माइनस 4x, तो कितना हो जाएगा x का प्रॉफिट हुआ। इनिशियली कॉस्ट कितना था उसने जिसमें परचेज किया 4x, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा x अपॉन में 4x, ठीक है, इंटू 100, तो यही प्रॉफिट हो जाएगा, तो 25% आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, ठीक है। अ स्पीड ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड इज सेम, तो देखो वेलोसिटी है इसको 14 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा 1000 मीटर। अब 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना आपका जो है सेकंड होता है, तो ये 60 सेकंड होता है, राइट। तो टोटल 1 घंटे में कितना इसका जो है सेकंड हो जाएगा 60 इंटू 60, तो ये आएगा 3600 सेकंड इन 1 आवर, ठीक है। तो अब बस चेंज कर दो, तो देखो 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 1 सेकंड में 1/3600 आवर, ये हो गया। और मीटर को, मीटर मतलब 1 मीटर बराबर 1000 से डिवाइड कर दो, तो सिंपल है आपका। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये होगा आपका 14 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया किलोमीटर में, अपॉन पर सेकंड है, तो 1 सेकंड की वैल्यू 1/3600 आवर, तो 3600 ऊपर आ जाएगा, 3600 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये 0 0 से कैंसिल कर दो, यहाँ 3.6 होगा, तो 14 छक्का 90 और 14 क्या 42, 9 2 11 51, मतलब 50.4 के आसपास ये आएगा आंसर, ठीक है इसका। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 3080 दिया है, और ये दिया है डिवाइड करना है, सिंपल इन दोनों को ऐड करके आप डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 330 आएगा,
ठीक, तो ये इन तीनों ऑप्शन में से मैच नहीं कर रहा है, तो ये डी होगा इसका आंसर। अब स्क्वायर रूट निकालना है इतने का, तो देखो इतनी बड़ी क्वांटिटी है, आपके पास कैलकुलेटर तो है नहीं, कैसे सॉल्व करोगे? तो 64009 है, तो क्या होता है कि इसको पेयरिंग करते हैं, तो दो को इकाई से स्टार्ट करना है, दो इधर पेयर कर लिया, दो इधर कर लिया, इसके बाद जो बचा उसको डिवाइड करना है। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में करना होता है, जैसे मतलब इस तरीके से, जैसे दो से अगर कर रहे हो तो टू टू जा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जाएगा कितना कि 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा, नहीं 3 टाइम्स जाएगा ना ये, तो ये देखो ये 2 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स अगर करोगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 आएगा, ठीक। तो यहाँ आएगा 4। अब 4 में से इसको जो है आपको कर देना है कितना, 6 माइनस 4 2 आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आया 2, तो ये 2 प्लस ऐड करना होता है, तो ये 4 आ गया। इसके बाद यहाँ डबल उतारोगे आप, ठीक है, जैसे 40 को उतारोगे नीचे। अब 4 का जो है आप जो टेबल है उसको पढ़ोगे 24 के लिए, तो ये अराउंड 6 टाइम जाएगा, तो 6 टाइम जाएगा तो ये ज़्यादा होगा, तो ये 5 टाइम्स ले जाते हैं। तो यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 5 करना होता है, तो 5 का अब जो है टेबल इसमें 45 में पढ़ो, तो ये आपका आएगा अराउंड 225, ठीक है। तो अब इसको फिर से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 15 बचेगा। इसके बाद फिर 09 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे फिर से 5 ऐड करना होगा आपको, तो 45 प्लस 5 50 आ जाएगा, ठीक है। अब 50 को जो है 1509 में डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स करना होगा? 3 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ 3 टाइम्स करोगे तो ये 1509 आएगा, तो ये आंसर आपका जो है 253 आएगा, इसका करेक्ट आंसर है 253, ठीक। ये इस तरीके से आपको करना है कैलकुलेट। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है कि डायरेक्शन इन क्वेश्चन नंबर 14 to 15 आउट द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ आपको मीनिंग बताना है कौन से वर्ड का क्या सिनोनिम होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन है पीटी, पीटी मतलब होता है काइंडनेस, हाँ मतलब काइंडनेस नहीं, एक तरीके से होता है कि दयालुता, हाँ मतलब आप समझ लो कि जैसे सिंपल इसका जो है मतलब हम कहीं जाते हैं ना किसी चीज़ पे शोक प्रकट करना, तो ये है उस टाइप का। तो पीटी और मर्सी, ठीक है, इसका जो सिनोनिम है वो मर्सी है, तो ये एक बार जो है आप जरूर देखना, ठीक है। इसके बाद जैसे तुम्हारा फ्रूगल पूछा है, फ्रूगल मतलब होता है कंजूस, ठीक है। तो इसका जो होता है सिनोनिम वो होता है इकोनॉमिकल, ठीक, जो कि इकोनॉमी को सही से मतलब अपने बैलेंस स्थिति को, मतलब फ्रूगल मतलब मितव्ययी, मतलब कम खर्च करने वाला, इस टाइप से। इन क्वेश्चन नंबर 16 to 19 अपोजिट मीनिंग बताना है। देखो यहाँ वैग्यू, वैग्यू मतलब होता है अनंत, ठीक है, मतलब इनडेफिनिट, जो कि क्लियर नहीं है। तो मतलब कहाँ पर है, क्या है, क्लियर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपोजिट वो होगा प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब होता है एक ही चीज को बार बार करना, ठीक है, इतनी बार करना, मतलब बार बार करना कि प्रिसाइज होगा, ठीक है। ये तो या प्रिसाइज हो सकता है, देखो शार्प भी हो सकता है कि मतलब शार्प मतलब एक ही पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहाँ प्रिसाइज मतलब हो गया कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करना, ठीक। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है सी, तो इसका सी आंसर शायद होना चाहिए। आप एक बार देख लेना, वैसे मुझे जहां तक लगता है प्रिसाइज होगा, अदरवाइज शार्प होगा। तो अगला देखो हार्मोनी, ठीक है, तो हार्मोनी का मतलब होता है कि सामंजस्य, हाँ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसका जो अपोजिट बताना है ना यहाँ पे, हाँ अपोजिट बताना है, तो हार्मोनी मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल बैठाना। तो कॉन्कॉर्ड होता है जिसका किसी से नहीं बैठता है, ठीक, तो कॉन्कॉर्ड होता है इसका। अब देखो ये सेंटेंस आपको करेक्ट करने हैं और यहाँ ए बी सी डी में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है और कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन कि इफ योर जॉगिंग क्लोथ्स वेयर नॉट मेड ऑफ permeable fabric, you will drown
ड्रॉन इन योर स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ड्रॉन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो इसके पहले विल नहीं लगेगा, इसके पहले जो है वुड लगेगा। ठीक, WOULD, वुड ड्रॉन इन योर स्वीट होगा। तो ये आपका सी वाला यहाँ पर इनकरेक्ट है 18 का। अब 19 में देखो, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। देखो इसने ऑलरेडी ये कर लिया है, तो यहाँ पे लगा रहा है हैव, लेकिन यहाँ होगा हैड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कर लिया है काम, तो ये हैड होगा। ठीक, आई हैड। इसके बाद देखो 20, नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, मतलब यहाँ पर तो देखो नाइदर ऑफ कब यूज होता है, जब दो लोग होते हैं। ठीक है, दो लोगों में से किसी को नहीं मिला तब होता है नाइदर, और जब दो से ज्यादा होते हैं तो वहां नन ऑफ द यूज करते हैं। तो यहाँ नाइदर नहीं होगा, नन ऑफ द होगा। नन ऑफ द 5 एक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। 21 देखो, perhaps you don't know I am having a car and a jeep besides big house in a good locality। तो देखो आई एम हैविंग अ कार, तो यहाँ पर हैविंग नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा, मतलब एम हैविंग नहीं होगा, मतलब मैं हूं नहीं होगा, यहाँ पर आई हैव अ कार होगा। ठीक है, आई हैव अ कार एंड अ जीप। 22 में आ जाओ, तो हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमरस टू हर लुक्स। तो देखो यहाँ ब्लैक लॉन्ग लिखा है, तो इसको होना चाहिए लॉन्ग ब्लैक। ठीक है, लॉन्ग ब्लैक हेयर ग्लैमरस टू हर लुक्स, ये सही है, करेक्ट आंसर। तो 23 देखो, द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन इज लाइकली टू बी हाई टू बी सो हाई। ठीक है, एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वन। तो यहाँ पर जब भी किसी चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो हम वहाँ एज हाई एज बोलते हैं, सो हाई नहीं बोलते हैं। जब हम एज लगाते हैं तो एज हाई एज, ठीक है, जैसा कि पहले हुआ था, तो ये यहाँ सो नहीं होगा। तो ये हो गया। इसके बाद 24, बेस्ड ऑन द यूएन habitual data, the World Economic Forum has recently named the two Indian cities as the world most populated crowded city। The city name are, पहला है मुंबई और दूसरा है कोटा। ठीक है, कोटा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड हो चुका है। ठीक, तो ये डी आंसर है इसका। Which of the following is not present in animal cell? तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका 2018 का हो गया। अब नेक्स्ट आपका 2019 का है, इसको चलिए देखते हैं। पार्ट ए है, पार्ट ए में आपको सबसे पहले इंग्लिश के ही क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको कुछ फ्रेजेस करेक्ट करना होगा या मीनिंग होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला पूछा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आइटम एंड फ्रेजेस। दैट बॉय फ्रॉम द टाउन वाज अ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इन द स्लीपी विलेज, तो मतलब इसका करेक्ट आंसर है फिश आउट ऑफ वाटर, सी आंसर। ठीक है, वो मछली मार करके जीवन यापन करता है, तो ये फिश आउट ऑफ वाटर होगा। ठीक है, उसके बाद जो है सी कुड नॉट, देखो यहाँ पर पूछ रहा है सी कुड नॉट बियर होगा। ठीक है, मतलब बियर होगा, मतलब वो सहन नहीं कर सकती है, तो थॉट ऑफ, जो भी उसके दिमाग में आ रहे हैं, लूजिंग होगा, लूज करने के बाद ही तो आएंगे दिमाग में विचार। इलेक्शन टू हर बेटर रिवाइल, हाँ, कि मतलब अगली बार वो अच्छे से बदला लेगी, उस टाइप से। ठीक, अब देखो इसका तो मतलब करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, एडवाइस, एडवाइस इज, तो एडवाइस जो होता है ना, ये होता है नाउन, आपका नाउन होता है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द एयरक्राफ्ट was allowed to take off as soon as its flight plant was filled। मतलब एयरक्राफ्ट was allowed, इस यहाँ पर was होगा allowed के साथ। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट was allowed to take off, मतलब उसको उड़ने के लिए अलाउ किया गया था। as soon as its flight plant was filled, जैसे ही फ्लाइट का वो सब कुछ फिलअप कर दिया, उसको अलाउ कर दिया गया था। ठीक,
अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड सिमुलेट। सिमुलेट मतलब होता है मिलाना जुलाना, मतलब जस्ट मतलब एक दूसरे के अनुरूप, हाँ, जो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है सिनोनिम बताना, तो ये होता है प्रिंटेड, ठीक, PRETENTED, ठीक है, प्रिंटेड होता है। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड पेनिसिया। पेनिसिया का मोस्ट सुटेबल वर्ड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखो, पेनिसिया का मतलब होता है रामबाण, ठीक है, वो जो देते हैं ना रामबाण इलाज, वही है। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है एलेक्सिर। एलेक्सिर का मतलब होता है रामबाण। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड क्रूड। क्रूड मतलब होता है, जैसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं देखो एक वर्ड की इंग्लिश में। तो क्रूड मतलब कच्चा भी होता है, क्रूड मतलब होता है कि अभी परिपक्व नहीं है वो, मतलब अभी आधा अधूरा है। तो मतलब एक तरीके से परिष्कृत हो सकता है, मतलब जैसे होता है ना, एक टोन्ड दूध आता है, एक अनटोन्ड आता है, तो उसी तरीके से है। तो इसका जो है एंटोनिम होता है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। अगला है एंटोनिम फॉर द वर्ड हबजार्ड। हबजार्ड का क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। हाँ, तो इसका मतलब जो सिनोनिम एंटोनिम होगा वो ऑर्डर होगा, ऑर्डर होगा। ये होता है डिसऑर्डर, ये होगा ऑर्डर। सेलेक्ट द पेयर विच शोज द सेम रिलेशन एज पॉलीमर सेल। पॉलीमर मतलब क्या होता है, लिंकेज, और सेल मतलब होता है एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा रहता है ना, तो जस्ट वही है। तो पॉलीमर मतलब चेन, लिंक मतलब सेल, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही होगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition to complete the sentence. He is a traitor, traitor to the country. उसने अपने देश के लिए गद्दारी की। तो ये ट्रेटर मतलब गद्दारी है, तो इसके साथ टू हमेशा यूज होता है यहाँ पर। Which one of the following element is essential for the formation of chlorophyll in the green plant? ये तो हम सब जानते हैं, मैग्नीशियम होता है, राइट। तो इसका सी है। Which one of the following is true फिश एज पर द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? तो जो ट्रू फिश होता है ये होता है यहाँ पे फ्लाइंग फिश। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्राइट लाइट इज फाउंड टू इमिट फ्रॉम फोटोग्राफर्स फ्लैश गन। फ्लैश गन से जो निकलता है ना, फोटो लेते हैं तब। दिस ब्राइटनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच आर द फॉलोइंग नोबल गैस। तो ये होता है जीनॉन, ठीक है, ज्यादातर जीनॉन होता है, और कुछ अमाउंट नियॉन भी होता है, तो यहाँ ज्यादा अमाउंट कंसीडर करेंगे तो जीनॉन होगा, मतलब समटाइम्स नियॉन भी यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया आर डिक्लेयर्ड एज ए वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ यूनेस्को? तो इसको जो है काजीरंगा नेशनल पार्क को बोला गया, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज। कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, तो जो एलपीजी गैस होता है ये नॉर्मल आपका नॉर्मल ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर होता है, तो ये पूछ रहा है। फाइंड आउट द ऑड मैन आउट। तो देखो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर ऑड है वो मुझे यही लग रहा है कि जैसे पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे 6 इंटू 12 है, मतलब 6 इंटू 2 इजक्वल टू 12 है, 9 इंटू 2 18 है, 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 है, तो 2 इंटू 2 4 है। तो ये देखो ये सारे जो है 3 से डिविजिबल हैं, ठीक है, जो भी नंबर है यहाँ पर, लेकिन ये जो है 2 से है, तो मुझे लग रहा है यही बी ऑड है यहाँ पर, ठीक। आप इसका मतलब आंसर बताना, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ये बी मुझे लग रहा है करेक्ट। और हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर राइट एंगल इन अ डे? ये तो क्वेश्चन देखो भाई सब लोग कर सकते हो, सिंपल, आप सब लोग घड़ी देखते हो, 12 9 6 फिर से 9। तो देखो पूरे दिन भर में अगर मैं केवल 12 के लिए निकालूं तो यहाँ पर 2 बार ये 90 होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पे होगा। तो ऐसे ही अगर मैं सबके लिए निकालूंगा तो हर एक के लिए 2 बार आएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूरे दिन में 12 घंटे के निकालूं तो वो 24 आएगा, और अगर मैं पूरे दिन का निकालूं मतलब 24 घंटों के लिए तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। तो इसका डी आंसर करेक्ट होगा। फाइंड द मिसिंग टर्म। देखो यहाँ 97 से 89 जा रहा है, ठीक है, तो
अप्रॉक्सीमेटली ये 8 का डिफरेंस है इसमें। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने देखा 43 से ये 30 बन जाएगा अगला वाला जो होगा। ठीक, मतलब बी आंसर इसका करेक्ट होगा। द वैल्यू ऑफ $1 इज 65 इंडियन रुपीज टूडे कंपेयर टू द लास्ट 60 ईयर लास्ट 60 साल। द इंडियन रुपीज हैज, तो कहाँ है अभी, मतलब पहले इंडिया रुपीज मतलब लगभग ऑलमोस्ट $1 के इक्वल रहा होगा, अब जो है ये 65 हो गया, तो ये लूज कर रहा है रुपीज इंडियन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिप्रिसिएटेड। तो ये बी आंसर इसका करेक्ट है, डिप्रिसिएटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो कि 25% आर इन ए रूम, 15 ऑफ देम आर प्ले हॉकी, 17 ऑफ देम प्ले फुटबॉल। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 25 लोग हैं जो कि टोटल एक रूम में है, उसमें से क्या है कि 15 जो है वो हॉकी खेलते हैं, ठीक है, और 17 जो है उसमें से फुटबॉल खेलते हैं, और 10 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेलते हैं। ठीक है, सो 10 में हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं वो। तो अब यहाँ पर आपको जो देखो ऐसे नंबर आप निकालने हैं कि 15 हॉकी खेलते हैं, 17 फुटबॉल खेलते हैं, 10 दोनों खेलते हैं। तो पहले ये निकालो कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ गेम खेलते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 15 + 17, ठीक है, 15 + 17, तो ये हो गया आपका 7 5 12 2 32, ठीक है, और -10 जो बच्चे हैं ये इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब जो खेलने वाले हैं, तो -10 कर दो तो कितना आएगा 22 आएगा। अब देखो 25 बच्चे हैं उसमें से 22 ऐसे हैं, ठीक है, जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है, द नंबर ऑफ पर्सन्स प्लेइंग नाइदर हॉकी नॉर फुटबॉल, ना तो हॉकी खेलते हैं ना तो फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने बचेंगे 25 - 22 3 बचेंगे। ठीक है, अगला देखो बाई सेलिंग एन आइटम ऑफ RS ₹198, सौविक मेड ए लॉस ऑफ 12%। अच्छा ठीक है, तो मान लो जो है इसका कॉस्ट 100 रुपीज है, ठीक है, अब 100 का अगर 12% लॉस होगा तो कितना बचेगा 88, ठीक है, मतलब 100 पे खरीदा 88 में बेचा है, ठीक है, तो 100 खरीद करके 88 बेच दिया। तो अब देखो तो यहाँ पर इसको 12% का लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ से मैं रिवर्स जा सकता हूँ कि 88 रुपए का जो आपका मतलब जो कॉस्ट है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है, तो 1 का कितना होगा 100/88, तो 198 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 198 से, ठीक है, तो 198 इंटू 00 डिवाइडेड बाई 88, तो ये आपका आएगा 225, ठीक है, तो ये आपका 225 रुपए में उसने बेचा है, ठीक है, 198 का जो है जो प्राइस है, तो वहां पर 12% का लॉस से तो वो इतने का बेचा है। अब देखो उसको क्या करना है कि इस पे जो है तो टोटल उसका जो मतलब कॉस्ट है ना, मतलब वो कॉस्ट इसका है 225 रुपये, समझ गए, कॉस्ट इसका देखो 88 रुपए के लिए कॉस्ट था 100,
तो 1 रुपए के लिए मैंने निकाला इतना कॉस्ट, तो 198 के लिए कितना रुपए, 198 के लिए आ गया 225 कॉस्ट। अब 225 पे उसको 8% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। हाउ मच शुड ही हैव रेज टू द प्राइस, 198 से कितना बढ़ाना होगा कि उसको 8% का प्रॉफिट हो। तो 225, ठीक है, इंटू 8/100, यही होगा ना 8% का प्रॉफिट इसका, तो ये कितना आएगा 18 रुपीज आएगा, ठीक है। तो अब इसमें ऐड कर दो एक्चुअल कॉस्ट में, तो 225 प्लस 18, तो 243 हो जाएगा ये, राइट। 243 इसका हो गया कौन सा, जो अब इस प्राइस पे इसको बेचना होगा 243 प्राइस पे। तो मेनली यहाँ पर इसको कितना इंक्रीज करना होगा, देखो 198 यहाँ पर है, 243 में से घटा दो, तो 243 माइनस 198, तो आपका जो है 13 में से 8 गया 5, और यहाँ बचा आपको 13 में से 9 गया 4, तो 45 बचा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर 45 होगा, समझ गए। पर्सन हु इज हस्बैंड ऑफ माई सन सिस्टर, देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल है, बहुत ही इजीली कर सकते हो, लेवल आपको बस ध्यान रखना है। पर्सन हु इज, अच्छा अब देखो एक पर्सन है, एक आदमी है, हु इज हस्बैंड ऑफ माई सन सिस्टर, ठीक। तो आप सपोज कर लो कि आप बोल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हस्बैंड हुई पर्सन है, हु इज हस्बैंड, जो कि हस्बैंड है माई सन सिस्टर, तो मेरे जो सन होगा उसकी सिस्टर, मतलब ये इसकी लड़की हुई, ठीक है, लड़की हुई, लड़की का हस्बैंड, ठीक। तो लड़की का अगर हस्बैंड है तो वो क्या होगा, लड़की का हस्बैंड दामाद होगा, ठीक है। तो सन इन लॉ होगा इसका करेक्ट आंसर, समझ गए। बहुत ही सिंपल होते हैं ये सब क्वेश्चन। देखो अगला जो है, यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो राम एंड रमेश appeared in an interview for the 2 vacancies in the same department. The probability of Ram selection is 1/6 and Ramesh is 1/8. So the probability that only one of them will be selected, ठीक है। तो देखो राम की जो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो इसके न सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/6 मतलब 5/6, ठीक है। इसके न सेलेक्ट होने की 6, 1 - 1/8, तो ये हो जाएगा आपका 7/8, राइट। तो अब देखो यहाँ पर मान लो इसका मतलब ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, तो केवल एक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बताना है ना। तो देखो अगर दोनों सेलेक्ट होंगे तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, 1/6 इंटू 1/8, तो टोटल हो जाएगा आपका 1/48। अब देखो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, तो होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 148, एक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो। अब एक के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, 1 - 1/48 कर दो, तो ये आएगा 47/48, ठीक है। तो इसका पहला आंसर करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन देखो 24 का, ए इज द फादर ऑफ बी, आप ए को यहां बना दो, ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है, एंड सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, तो डी यहां पर होगा, राइट, और इसका सन होगा सी, ठीक है। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ठीक है, ई यहां पर है, सी का ब्रदर हो गया। वाइल डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी इज द सिस्टर ऑफ बी, डी जो है बी का सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर है, डी इज द सिस्टर ऑफ बी। हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, तो बी का रिलेशन ई के साथ क्या है, तो देखो आप तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि मान लो बी डी जो है ये बी की बहन है, तो मतलब बी हो गया भाई और ये हो गई बहन, तो बहन होगी। अब बहन का ये क्या है, सी लड़का है, ठीक है, मतलब
एक तरीके से आप समझो तो ये हो गया, मतलब ये जैसे कह सकते हो कि मतलब ये आप मान लो सिस्टर हो गई, मतलब एक मिनट रुको, father of B, C is the son of D, C is the son of D, and E is the brother of C, E is the brother of C, while while D is the sister of D is the sister of D, मतलब D ब्रदर है और D सिस्टर है ना, D सिस्टर ऑफ D। हाँ ठीक है, तो देखो ये भाई हो गया, ठीक है। अब भाई ये हो गई बहन, बहन का जो है लड़का है C, ठीक, बहन का लड़का है, ठीक। तो आप उसकी क्या लोगोगे, मामा लोगोगे, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसकी जो बहन है, बहन है मतलब ई होगी, राइट, तो ये ई होगी। अब ई क्या है, उसके भी तो मामा ही लगेंगे, ये बी, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मदर तो होगा नहीं, आंट होगा नहीं, आइदर ए और बी, ये भी नहीं होगा, तो अंकल ही ऑप्शन बचता है, तो अंकल ही होगा, ठीक है। तो ये केवल ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 2096, तो देखो 2096 के बाद लीप ईयर पूछ रहा है। लीप ईयर मतलब होता है 4 से जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो देखो 4 से डिवाइड है, 4 इंटू 5, 4 इंटू 2, हाँ, तो ये 524 आ रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है। इसके बाद जो अगला 4 आएगा वो होगा 2100, ठीक है। अब लेकिन जो सेंचुरी होती है ना, सेंचुरी को हम 4 से नहीं डिवाइड करते, उसको हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल ये नहीं है, तो ये इसका मतलब है लीप ईयर नहीं होगा। तो आपका नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 2004 आएगा, मतलब 2104, तो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो जो अगला नेक्स्ट लीप ईयर होगा ये 2104 होगा, ठीक है। तो ये सी आंसर इसका करेक्ट होगा। तो गाइज इतना ही, दैट्स ऑल। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए, और कल एग्जाम में इन सब में से देखना आप 4-5 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे। ज़्यादा ए पार्ट के लिए फोकस नहीं करना है, बी पार्ट को ज़्यादा कंसीडर करो, उसको ज़्यादा पढ़ाया तुमने, इसमें से जितने क्वेश्चन आ जाते हैं वो तो आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो। ज़्यादातर बच्चे जो है आ करके देख के चले जाते हैं, ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार।